टैक्स की हिस्ट्री अगर मिल के चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्ती की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ मेघा कुमावत और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन और सुशी गोरी की कहानी सुनाई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टन की तरह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। वो मेरे रिच डैड की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका था, पर उनके मानने वाले और उनके फैंस हैं वो अब भी जिंदा है। पता नहीं कितनी बार मैंने लोगों से ये बात सुनी है कि अमीरों को टैक्स बहुत ज़्यादा देना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेके गरीबों में बांट दिया गया। गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं कि ये सबका सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो ये है, अमीरों पे टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। और टैक्स के बारे में हम पूरी तरह से सोचना चाहें तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वार होते थे, युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स ज़रूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या प्रेसिडेंट कह भर देते थे और आदमी उसकी बात मानकर अपनी सहयोग अपनी इच्छा से देते था। बाद में 1874 में इंग्लैंड में इनकम टैक्स को अपने सिटीज़न पर लागू कर दिया गया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स लागू कर दिया गया। एक समय था अमेरिका के लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे लगभग 50 साल के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक बात, शुरुआत में ये टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता था, तो रिच डैड ये चाहते थे कि माइक और वो बात को ना भूलें कि उन्होंने ये बात साफ कर दी थी। टैक्स का ये जो थॉट है वो लोकप्रिय बना ही रहा इसीलिए कि लोगों को लगता था कि इससे अमीरों को सज़ा मिलती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी, या यूँ कहे सबसे ज़्यादा जो टैक्स का मारा है वो है मिडिल क्लास। रॉबर्ट कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं, एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उनके फ़ायदे नज़र आ गए, उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा। एकजुट होकर उन्होंने एक टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों पर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इसके सपोर्ट में वोट किया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। इसकी सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा और फिर उनके कमियां निकाली और किस तरह से बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुआ। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चली आई है। अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसी लड़ाइयाँ तब छिड़ती है जब किसी एक वर्ग को ध्यान में रख कर कानून बनाते हैं और ये लड़ाई कब ख़त्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। समस्या ये है जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है, पर वो ये मानते नहीं हारने वाले वो लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह का पैसा का खेल खेलते हैं तो वो भी उसी तरह का खेल खेलें। वो भी गरीबी से आज़ाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। डैड कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई अपने बच्चे को ये सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता। समाज उनके पैसे को हड़प लेगा और गरीबी की ओर ले लेगा। कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है ये अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीर और गरीब में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला